भोजराज कंस से कहा कि तुम ऐसा करो, पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और तुम्हें आना है। अगर तुम नहीं आओगे तो सभी यदुवंशियों को जेल में डाल दिया जाएगा। उसी समय महाराज पत्र लिख दिया है भोजराज कंस ने, और पत्र लिख करके विचार किया ये किसके हाथों भेजा जाए। तो इसी समय महाराज अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर को बुला करके भोजराज कंस ने जवाब दिया, क्या तुम प्रजा मंडल को जाओ ओ कोयो न ग्वाल न करे जाई। तुम ब्रज मंडल को जाओ कहो ग्वाल न करे जाई। अरे चलो हमारे संग भेंट मानी भिजवाई। तुम चलो हमारे सब ब्रजवासी आए। सब ब्रजवासी आए। धनुषैया के हमारे बहुत सब भगवावे। धनुषैया के मेरे भैया वो पत्र जो था अक्रूर को हाथ में गवाया और कहा कि जाओ ले जाओ और ले जा करके वृंदावन में पहुंचा दीजिए। आज उसी समय महाराज चले हैं। अक्रूर जो थे महाराज बाबा नंद के छोटे भाई थे, यानी भगवान कन्हैया के चाचा जी। जब अक्रूर जी ने ये सुना कि धनुष यज्ञ में बलराम और कृष्ण को बुला रहे हैं, तो उसी समय महाराज अक्रूर जी ने पत्र को हाथ में लिया, मन में विचार करने लगे, अगर हम पत्र ना ले गए तो ये पापी हमें मार देगा, और अगर ले गए तो हमारे दोनों छोटे छोटे बालकों को मार देगा। आज चाचा अक्रूर सोच रहे हैं कि अक्रूर ने मन में जान लई और जाके सिया भटियाई है। अब इधर गिरे तो कुआ खुदो और उधर गिरे तो भाई है। मेरे भैया
मन में विचार करने लगे अगर पत्र ना ले जाएं तो ये हमें मार देगा, और अगर ले गए तो हमारे दोनों बेटों को मार देगा। इधर महाराज मजबूर हैं, अक्रूर जो थे चल देते हैं पत्र को लेकर के। आज पत्र ले जाकर के मथुरा वो वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जाकर के जैसे ही हुए पत्र बाबा नंद को पकड़ाया। बाबा नंद ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा, बाबा नंद रोने लगे, कहने लगे ये पापी कंस हमारे पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ेगा। आज उसी समय इधर मैया यशोदा आ जाती हैं। मैया यशोदा ने ये सुना, मैया यशोदा भी रोने लगी, कहने लगी क्या करें जिससे इस पापी कंस से हमारे पुत्रों का पीछा छूटे। आज महाराज तभी वहां पर भगवान कन्हैया आ जाते हैं। भगवान कन्हैया को मैया यशोदा बाबा नंद ने सारी बात बताई है और कहा है कि बेटा कंस ने धनुष यज्ञ रचा है और उसमें तुम्हें और बलराम को बुलाया है और कहा है कि अगर नहीं आओगे तो तुम्हें सभी दोषियों को जेल में डाल दिया जाएगा। भगवान कन्हैया समझाते मैया अरे क्यों रो रही हो, अरे मामा जी हैं बुला रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। आज उसी समय महाराज मैया यशोदा ने जैसे ये सुना, मैया यशोदा रोने लगी, कहने लगी लाला तुम कभी मत जाना, नहीं ये पापी कंस तुमको मार देगा। आज मैया यशोदा बुरी तरीके से रोने लगी। रोते ही रोते मैया को नींद आ जाती है। आज मैया यशोदा जो है शाम का वक्त है, मैया को नींद आ जाती, वहीं पर लेट करके सो जाती। इधर भगवान कन्हैया जो है मैया को तो समझा दिया, लेकिन भगवान कन्हैया को भी बहुत कष्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया तो ये जानते थे कि आज के बाद में मैं कभी वृंदावन में नहीं आऊंगा, इसलिए भगवान कन्हैया को इस बात का कष्ट है। आज से हमारे ये गोपी ग्वाल, ये वृंदावन धाम, गाय बछड़े ये सब छूट जाएंगे। आज से ये हमें नहीं मिलेंगे। भगवान कन्हैया जो है बहुत मन में विचार कर रहे हैं, आज से मेरे ये सभी ग्वाल बाल छूट जाएंगे। इधर महाराज भगवान कन्हैया को तो अवतार ही हुआ था, पापियों का उद्धार करने के लिए तो भगवान को तो जाना ही था। भगवान कन्हैया जैसे ही सुबह हुआ जाने के लिए जब तैयार होते हैं, भगवान कन्हैया जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, मैया यशोदा ने देखा कि हमारा लाला आज मथुरा के लिए जा रहा है। मैया यशोदा रो करके बोली है लाला यार पीठ दिखाए ओ लाला ने का पैसे मैया यशोदा कहती है लाला
यशोदा कहती है लाला जा तो रहे हो लेकिन इस बूढ़ी माँ को भूल मत जाना लाल। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया अरे कैसी बातें करती हो माँ, मैं तो तुमको कभी भूल नहीं सकती, कभी आपको भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया कहते हैं आज दिन रात बिरान उरान सहेत तो तन कन झुरता हमारी हृदय गयने कसई इतनी ससकन से पुरानी। आज भगवान कन्हैया कहते हैं मैया अरे हम तो तुमको कभी भूल नहीं सकते, आपका तो इतना ऋण है मुझ पर कि हम अपने चमड़े की जूती आपके लिए बनवा दें तो भी कम ही रहेगा। मैया हम तुम्हें कभी भूल नहीं सकते। आज इधर जैसे ही इधर मैया यशोदा को भगवान कन्हैया समझाते हैं तब तक राधा जी को खबर लग जाती है। राधा जी ने सुना कि भगवान कन्हैया जो है मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, बताया है अरे जब राधा ने सुन पाई आज मेरे भैया महाराज राधा जी आ जाते हैं। राधा जी ने जवाब दिया है श्याम अरे तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। उसी समय भगवान कन्हैया समझाते हैं राधा अरे चिंता मत करो, अरे हम आज जा रहे हैं कल मामा का धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट करके आ जाएंगे। आज ये आश्वासन दिला रहे हैं भगवान कन्हैया राधा जी को, मैया यशोदा को। लेकिन राधा जी कहती हैं श्याम तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो भगवान कन्हैया समझाते हैं कि हे राधा